तो हम माँ बेटे दोनों जा रहे हैं मंदिर। अभी 6:30 बजे का टाइम है, तो पहले पूजा कराएं, फिर घर में आके काम करूँगी। साफ़ सफाई तो हो गई है मेरी, पर घर को ऑर्गेनाइज़ करना बाकी है। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो सावन की पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज मेरा बेटा पता नहीं कहाँ से, मतलब उसका मन हो गया है, जो कि कभी पूजा पाठ भी नहीं करता है, तो उसका मन हो गया था कि 4-5 सोमवार व्रत रहना है। सभी लोग रहते हैं तो चलो मैं भी रह के देखता हूँ। तो नेक काम में देरी क्यों, फिर मैंने भी परमिशन दे दी कि तो फिर सुबह सुबह सब लोग नहाकर, मतलब हम माँ बेटे नहाकर और 6:30 बजे रेडी हो गए थे। मंदिर पास में ही है तो वहाँ पर दोनों लोग गए और पूजा वहीं पर की थी। उसके बाद वो आकर तैयार हो रहा है और नहाने से पहले झाड़ू पोछा सब पूरे घर में कर गई थी। बस ये है कि हस्बैंड भी सो रहे थे और मतलब रखना उठाना, जो बेडशीट वगैरह फैली है, सोफ़ा कवर सही करना है, तो ये सब नहीं किया था। थोड़ा ही बहुत किया था, बाकी सब काम पड़ा हुआ था। इसलिए कि फिर मतलब बहुत लेट हो जाता। बेटे का टिफ़िन भी बनाना था और व्रत है तो अलग से चीज़ें बनानी थी, तो इस वजह से बस मतलब घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, बाकी और सब कुछ मैंने कर दिया था। और अब बेटा बोला कि मम्मी पूरा दिन के लिए मैं बाहर जाऊंगा तो क्या चाहिए। अब अचानक जब बेटा सुबह मॉर्निंग में ही तैयार हुआ है व्रत रहने के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या क्या बनाऊं। तो मैंने आलू घी में फ्राई कर दिया था और थोड़ा सा मखाने और जो मूंगफली के दाने होते हैं तो उसको भी मैंने फ्राई कर दिया था। तो बस मॉर्निंग में जब आई हूँ पूजा करके, तो बस उसके लिए टिफ़िन बनाने की में ही लग गए हूँ। और फिर मतलब माँ का दिल ऐसा होता है कि मन नहीं मानता कि बेटा ऐसे तो मतलब रोटी पराठा ले जाता था, जो भी ले जाता था ठोस आहार होता था, और आज उसका फास्ट है तो वो क्या खाएगा, कैसे रहेगा दिन भर, कैसे मतलब उसका पार होगा, और प्रैक्टिकल है उसके। तो बस इसी वजह से मैंने आलू भी उसे अच्छे से पका दिए थे और इसके साथ ही साथ मैंने मखाने और थोड़े से मखाने, मतलब 1 कटोरी उसके मखाने पका दिए थे, कलर दिए थे, और उसी के साथ साथ मूंगफली के दाने भी रोस्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर टाइम की कमी होने की वजह से मैंने मखाने और मूंगफली एक साथ ही रोस्ट कर दिया था, और उससे पहले मैंने आलू कलर के निकाल लिए थे खूब अच्छे। और टमाटर एक तो बहुत महंगा है, महंगा तो कह सकते हैं, क्योंकि महंगा था इस वजह से मैंने अवॉइड कर रखा था कि कुछ खास सब्जियां बनेंगी तभी मैं लूँगी। और वैसे पहले से पता होता तो व्रत का टाइम था तो मैं आलू के लिए ले लेती, पर आज मॉर्निंग में ही उसने बताया कि मैं भी व्रत रहूँगा, तो इस वजह से मैंने टमाटर मतलब नहीं लिए थे। फिर भी मैंने घी में अच्छे से उसके आलू को पका दिया था, और मूंगफली के दाने और जो मखाने होते हैं उसको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर दिया, और 2-3 टिफ़िन तैयार कर दिए। तो उसमें भी बेटा चिल्लाने लगा कि बहुत सारा टिफ़िन हो गया है। आलू भी उसने कम करा दिए थे, मतलब मैंने काफ़ी सारे आलू उबाल दिए थे, तो मैंने फिर थोड़ा सा नमक के, बिना नमक वाले अपने लिए रख लिए थे। अगर मैं अकेले व्रत रहती ना तो मैं इतना झंझट नहीं करती हूँ, मैं फिर दिन भर मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और बेटे से बोल दिया था कि आते समय कोई फ्रूट्स ले आना, तो हो सके तो केला वगैरह ले लेना, क्योंकि थोड़ा सा केला 2-4 खा लो तो पेट भर जाता है। तो अब क्योंकि हस्बैंड निकल जाएंगे अभी वो सो रहे हैं और नहा धो के निकल जाएंगे, तो मॉर्निंग में अभी इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, और मेरा काम तो ऐसे ही चल जाता है। मैं तो मखाने और मूंगफली के दाने से ही काम चला लेती हूँ, मैं कभी अपने लिए आलू फ्राई नहीं करती हूँ। पर अब मेरा मन नहीं मान रहा था तो बेटे के लिए मैंने काफ़ी सारे, मतलब यहाँ खाने के लिए और टिफ़िन के लिए, दोनों के लिए ही बना दिए थे। और अच्छे से फ्राई करने के बाद उसके लिए मैंने कहा पहला सोमवार है, अगर नमक खा लोगे तो मतलब सारे सोमवार में खा लेना, वैसे मैं नहीं खाती हूँ। तो मैंने बेटे से अभी उसको भेजकर नमक मंगाया, तो उसे पता नहीं था, और वो जो काला नमक होता है वो ले आया था। और जब मैं लेके आई, शुक्र है मैंने देख लिया था, वरना मैंने उसको सेंधा नमक बोला था और वो काला नमक ले आया।
तो यहाँ पर मैंने इसे गौर कर लिया। अगर मैं गौर ना करती तो सीधे डाल देती तो फिर मेरा मतलब सब आलू बेकार हो जाता। फिर मैंने उसको चेंज करने को बोला, क्योंकि सामने ही वाली दुकान से ही लाया था। तो सुबह सुबह फिर उसको चेंज कराया मैंने, और उसको मैंने अपने आलू निकालने के बाद उसके आलू में मैंने नमक डाल दिया था, और उसके जो मखाने और मूंगफली के दाने थे उसमें भी मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि बच्चे सारा दिन को बाहर जा रहे हैं और नमक वगैरह की कमी ना हो। क्योंकि आज क्या इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना पसीना निकलता है, और फिर कहीं ऐसा ना हो नमक वगैरह की कमी हो जाए तो बहुत डर लगता है। आजकल का जो मतलब जनरेशन है उनको वो क्षमता नहीं है जो पहले ज़माने में थी, तो इस वजह से बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसी वजह से मैंने फ़र्स्ट टाइम वो व्रत भी रह रहा था, इसी वजह से मैंने नमक डाल दिया इसमें और अच्छे से इसको फ्राई कर दिया है। और अब टिफ़िन में इसको दे दूँगी और थोड़ा सा इसको भी खाने के लिए दे दूँगी। और साथ में मैंने दही भी जमा दिया था, तो उसको मैंने दही भी देने को कहा तो मना कर रहा था। फिर भी मैंने कहा आलू के साथ दही अच्छा लगेगा, तो दही में चीनी डाल देती हूँ और आलू नमकीन है तो तुम खा लो। तो उसके मना करने के बावजूद भी मैंने 2-3 चम्मच दही निकाल दिया था, क्योंकि सुबह का टाइम है और गर्मी भी काफ़ी है, तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा तो ले ही सकते हैं। और अब उसके बाद मेरा पूरा आलू बन गया है। और मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, और सबसे ज़्यादा काम ये होता है कि अब बच्चे ने भी व्रत रखा है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब उसको कैसा पानी देना है, कैसा खाना देना है। तो मैंने मतलब अलग से पानी निकाल कर रख लिया था, तो इसके लिए मैंने 2 बॉटल भर दी, ताकि व्रत में इधर उधर कहीं मतलब हर जगह का पानी ना पीना पड़े। 1 बॉटल तो वो वैसे भी ले जाता है, एक और साथ में मैंने भर दी थी कि मतलब तुमको बाहर का पानी ना पीना पड़े। मतलब पता नहीं बाहर की चीज़ें कैसी होती हैं, क्या होती हैं, तो व्रत में अपने घर का ही खाना पानी ले जाओ। और बता दिया था उसको कि कुछ और ना खाना, बच्चे और टिफ़िन लाए होंगे तो शेयर मत करना, कुछ भी झूठे हाथ से नहीं छूना। बाकी बच्चों की श्रद्धा है, भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, और ये सब जैसे उनसे हो सकेगा वैसे करेंगे। वैसे जो मुझे बताना था मैंने उसको बता दिया है। और अब मेरा आलू बन गया है, अब उसको दे दूँगी थोड़ा सा खाने के लिए। तो ये भी इतना थोड़ा सा दिया था मैंने, वो भी उसको ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि आलू वगैरह अब शायद वो मेरी तरह है कि मुझे भी आलू बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं पसंद है, और उसको तो आलू की सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो आलू के तो सिर्फ पराठे ही वो खाता है। और व्रत है तो और ज़्यादा दिक्कत है, तो फिर भी मैंने खाने के लिए उसको दे दिया है। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि मंडे व्रत है या कोई भी व्रत है फास्ट रखने में, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं। पर इस बार मंडे को, या यूँ कहें कि इस बार का व्रत का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी गया है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा मेरा मतलब दिन बिज़ी गया है, तो मैं बता नहीं सकती हूँ। आगे वीडियो में आप बने रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मतलब कितना पूरा दिन ही मेरा ऐसे निकल गया है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। अभी देखिए मैंने बेटे के लिए टिफ़िन बनाया है और आलू बन गए हैं मेरे। अब इसमें मैं मखाने और उसको मूंगफली के दाने को एक साथ कर दूंगी, क्योंकि धीरे धीरे उसका टाइम भी हो रहा है। मंदिर गए थे तो वहाँ पर टाइम लग गया था, तो धीरे धीरे इसका टाइम हो रहा है, इस वजह से मैंने अलग अलग नहीं किया था। और मखाने और मूंगफली के दाने को एक ही साथ रोस्ट कर दिया था, और उसको एक टिफ़िन में दे दूंगी, और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने लिए रख लूँगी चाय के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मूंगफली और जो मखाने हैं वो दोनों एक साथ रोस्ट हो रहे हैं। और ये अपने लिए बिना नमक का निकाला हुआ है मैंने आलू, और टमाटर तो है नहीं, और पहले इसमें बताया भी नहीं था कि मुझे फास्ट रखना है, इस वजह से पहले से कोई तैयारी नहीं थी। और टमाटर तो इसका महंगा भी बहुत ज़्यादा है, पर थोड़ा सा ले आते, पर तो पहले से कुछ पता ही नहीं था, डिसाइड नहीं था कि किसको क्या फास्ट रहना है या नहीं रहना है। फिलहाल जितना हो सका वो कर दिया है। और अब यहाँ पर बेटे को भेजने के बाद मैं आ गई हूँ हस्बैंड जी के टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं चाय पी चुकी हूँ एक बार, तो मतलब चाय मैंने बनाई थी, तो बेटा तो पीता नहीं है, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और पापा जी और हस्बैंड जी के लिए भी बनाई थी। इन लोगों को तो दे दिया, पर मेरा टिफ़िन बनाने के चक्कर में वो चाय ऐसी ही रखी रह गई थी। तो
अभी मतलब मैं दोबारा जब फ्री हो जाऊँगी तो फिर से बनाऊँगी चाय अपने लिए। और यहाँ पर देखिए भिंडी रखी थी। पहले मैं हस्बैंड जी से बोली कि अब मैं आपके लिए क्या बना दूँ, तो बोले कि अगर खाली हमारे ही लिए बनाना है तो फिर तुम ऐसा करो कि भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बना दो हमको। तो मैंने बोला पूड़ी निकाल देती हूँ, कढ़ाई वैसे रखी है। तो मना कर दिए, कह नहीं पूड़ी इतनी गर्मी में नहीं चलेगी, चलेगा तो पराठा भी नहीं, सब्ज़ी पराठा भी नहीं, पर अब क्या झंझट करोगी, तो उससे अच्छा है कि तुम हमको भिंडी और पराठा बना दो। तो यहाँ पर देखिए भिंडी की कटिंग हो रही है। धुली हुई भिंडी मैं पहले ही, जैसे मेरे आती है भिंडी, तो मैं धुल के उसको सुखाकर और फिर पॉलीथीन में रख देती हूँ उसको। तो मतलब इससे क्या होता है ना, सूखी भिंडी रखी रहती है, तो जब आप चाहें तब उसको काट लीजिए और बना लीजिए, क्योंकि गीली गीली भिंडी तो बनाने में बहुत दिक्कत करती है, बन ही नहीं पाती है वो। तो यहाँ पर देखिए अब उसी कढ़ाई में मैं जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी छौंक दूँगी और उसके बाद मैं साथ ही साथ उनको पराठे बना दूँगी। तो कुल मिलाकर अब बेटे के टिफ़िन के बाद अब हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी करनी है। तो और आप मतलब देख सकते हैं कि मतलब गर्मी का ये आलम है कि मैंने बिल्कुल कॉटन का सूट पहन रखा है और वो भी बिल्कुल चिपका हुआ है। और आप गौर कर सकते हैं कि जो स्लीव्स हैं वो थोड़ा नीचे तक हैं, पर मैंने उसको फ़ोल्ड कर रखा है ऊपर। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है। और शायद हम लोग जब व्रत रहते हैं तो खाना पानी मतलब खाने की भूख तो नहीं लगती, प्यास वगैरह बहुत लगती है। और दूसरा शायद हमारा शरीर खाली रहता है, मतलब अन्न की गर्मी नहीं रहती है। तो गर्मी और सर्दी दोनों बहुत ही लगती है, क्योंकि सर्दियों में अगर हम व्रत रहते हैं ना तो हमें ठंड बहुत लगती है, और गर्मियों में मुझे लगता है व्रत रहने पर जब शरीर में अन्न नहीं जाता है तो गर्मी भी बहुत लगती है। पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, पर मुझे ऐसा फ़ील होता है। मैंने सर्दियों में तो आजमाया है, तो आज पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है या मुझे ही लग रही है। वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बरसात तो हो नहीं रही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर पहले भिंडी छौंक लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग सुन रहे होंगे मैंने स्पीड तेज़ कर रखी है, तो काफ़ी फास्ट वीडियो कर रखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ, तो आप गौर से अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं खाना बनाते बनाते जो भोले बाबा का मंत्र है कर्पूर गौरम, तो मैं उसी का जाप कर रही थी। मतलब मैं अगर खाना बनाऊँ, ये पता नहीं मेरे काम करने का ढंग है क्या है कि मुझे या तो मैं खुद गुनगुनाती रहती हूँ या फिर मेरे भजन कीर्तन कुछ चलने चाहिए। मैं फ़िल्मी गाने बहुत कम लगाती हूँ, मतलब कभी मूड होता है तो मैं लगा देती हूँ। मैं मतलब फ़िल्मी गाने गाने भी नहीं इतना पसंद करती हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं कोई भक्ति गीत या सत्संगी गीत गाऊँ। और मैं खाना बनाते समय खासकर कहते हैं भगवान को याद करना चाहिए, स्वाद बढ़ जाता है।
तो अब जो भी होता हो भगवान जाने, पर मेरी आदत है तो यहाँ पर मैं मंत्र को जाप करती जा रही थी और खाना बनाती जा रही थी। और अब खाना बनाने के बाद हस्बैंड जी को भेजने के बाद अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो देखिए आप, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि नहाने से पहले मैं झाड़ू पोछा कर चुकी थी, पर रात में लाइट बहुत परेशान कर रही थी, इन्वर्टर भी बोल गया था, तो इस वजह से हम लोग छत पर लेटे थे। तो अब ऊपर बिछाने के लिए बिस्तर नहीं था, तो मैं यहाँ पर बेटे के गद्दे के ऊपर एक दरी सी बिछा कर रखती हूँ, तो इसको यहाँ से ले गए थे। तो हम तीनों ही लोग छत पर लेटे हुए थे। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो इस वजह से हम लोगों को मतलब गर्मी नहीं खली है। और नीचे से ऊपर तक इन्वर्टर चल रहा था, तो जिनकी मजबूरी थी तो उनके लिए छोड़ दिया गया था कि भैया मतलब आप लोग लेटे रहो जिसको मन हो। और हम तो चले ऊपर, थोड़े से मच्छर ज़रूर लग रहे थे, पर हवा इतनी अच्छी चल रही थी तो हम तीनों लोग बोले कि नहीं चलो छत पर लेटते हैं। तो इसी वजह से ये जो बेड पड़ा है बेटे का, तो इसका जो गद्दा और बिस्तर है तो इसको हम ऊपर ले गए थे। और यहाँ पर बेटा जो चेंज करके गया है, और जो कल के सूखे सीले हुए कपड़े थे वो सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब रात में जैसे कुछ सीले वीले कपड़े होते हैं तो उनको सब यहाँ पर सोफ़े पे और खिड़की दरवाज़ों में मैं लटका देती हूँ, तो फ़ैन ऑन रहता है ना, तो सब सूख जाते हैं। तो सुबह जब मॉर्निंग में साफ़ सफाई करो ना तो यही सब काम बढ़ जाता है। अब देखिए पहले कितना बिखरा हुआ था रूम मेरा, और अब कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो जितना झाड़ू पोछा ज़रूरी होता है उतना ही ज़्यादा इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अच्छा हो, अच्छे से सोफ़ा कवर वगैरह अच्छा हो, और बेडशीट वगैरह अच्छी हो, चीज़ सामान फैला ना हो, तो तभी हमारा रूम भी अच्छा लगता है, चाहे वो बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो या कोई और रूम हो। तो अब उधर का सब निपटाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी अब पूरा मैं गैस वैस साफ़ करके सब कुछ साफ़ करके और फिर से मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, क्योंकि सुबह से अब भागम भाग लगी है और इस टाइम 12:30 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी तक मैंने बस 1 कप चाय ही पी है और थोड़े से मूंगफली के दाने लिए थे। और अभी मैंने जो आधी कटोरी जो आलू निकाला हुआ था बिना नमक का वो भी रखा हुआ है, तो वो मेरे से बिना नमक के ऐसे तो जाएगा नहीं, तो मैं अपने लिए अब एक चाय बनाऊंगी जिसे कि मैं सुकून से पीऊँगी। पर उससे पहले इतनी गर्मी है, सबसे पहले अपने किचन की साफ़ सफाई कर लूँ, और किचन की सफाई करने के बाद खुद हाथ पैर धुलने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। सॉरी, जो मैंने आलू और चाय अपने लिए बनाऊंगी मैं वही खाऊंगी। तो उससे पहले पूरी किचन साफ़ कर लूँगी। बहुत से लोग हैं कि फिर से मतलब खाना पीना बनाने के बाद फिर नहाना धोना करते हैं, तो देखिए ये अपना अपना ढंग है। अगर मैं कुछ गंदा काम मतलब करती हूँ, जैसे कि अगर लैट्रिन बाथरूम जाना होता है तभी मैं नहाती हूँ, वरना मतलब रात में तो मैं नहा लेती हूँ, पर दिन भर में नहाने वाला काम नहीं करती हूँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि खाना बनाया है, सबको खिलाया लाया है, उसके बाद फिर नहाना धोना करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसी घर गृहस्थी के लिए हम भगवान को पूजते हैं, और अगर यही घर गृहस्थी हमें छूत लगती है तो फिर मतलब मेरी समझ में तो नहीं आता कि हर बार नहाना चाहिए। अगर इस तरह देखें तो हम फिर मतलब कुछ खाना पीना ही नहीं कर सकते हैं। पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, बेटे का लंच बनाओ, फिर हस्बैंड का लंच बनाओ, फिर अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा है उनको खाना पीना दो, तो 3 बार तो ऐसे ही हो गया। मतलब इसके बीच में हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और जैसे पापा जी हैं वो कभी कभी 2 बजे 3 बजे खाना खाते हैं, तो मतलब क्या हम मतलब नहाते धोते रहें। पर मैं अनाज को कभी भी जूठा नहीं मानती हूँ, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ लड्डू गोपाल रहते हैं वो लोग देखिए घर में जो भोजन बनता है उसी का भोग लगाते हैं। तो मैं घर गृहस्थी को कभी भी जूठा नहीं मानती हूँ। और यहाँ पर देखिए पसीने से भीग गई थी मैं, हाथ मुँह धो के आई थी, ठंडाने के लिए कूलर चलाया था, और साथ ही साथ अपने ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ मैं। हाँ। और यहाँ पर बेटे ने अपने लिए कुछ बुक कराया था, तो ऑनलाइन सामान बुक कराया था। मुझे भी नहीं मालूम है कि उसने क्या मंगाया था। हाँ मुझे बताया था पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो वही डिलीवरी बॉय आया था। तो यहाँ पर मैंने उसका जो सामान आया है उसको रिसीव किया है, और अब जब वो आएगा कॉलेज से तभी देखेंगे कि इतने बड़े बॉक्स में इसने क्या मंगाया है। और अब है शाम का टाइम, तो देखिए दिया बत्ती हो गया है,
तो बेटे से भी बोला मैंने कि आरती कर लो, आके दिया बत्ती कर लो, पर फर्स्ट टाइम व्रत रखने का शौक़ हुआ है तो बस साथ में आके खड़े हो गए थे, पर मतलब अलग से दिया बत्ती कुछ नहीं की है। तो मैंने कहा जितना बच्चा कर ले अपने मन से उतना ही काफ़ी होता है, भले बच्चे बड़े हो गए या छोटे हो गए, बहुत बड़ी बात है कि वो अपने आप से कुछ करें। और देखिए यहाँ मेरे भगवान जी के साथ भोले बाबा भी बैठे हैं। और अब है रात में डिनर की बारी, तो यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड जी के लिए बनाना था। तो मैंने कहा सुबह मैंने मॉर्निंग में पराठे बना दिए थे और अब मैंने पूड़ी निकाल दी है। वैसे उनका मुंह बन गया था कि मतलब पूड़ी उड़ी निकाल रहे हो, फिर मैंने उनके लिए सेवई भी बना दी थी। तो क्योंकि रात का टाइम है अब उनको कुछ मीठा भी हो जाएगा। और पूड़ी उन्हें वैसे नहीं पसंद है, मतलब पूरा दिन ऑयली खाना हो जाता तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब खाने में उन्हें नहीं पसंद है कि पूरा दिन ऑयली हो, हम तीनों ही लोगों को नहीं पसंद है, पर फिर भी मैंने बना दिया था। तो यहाँ पर देखिए पनीर की सब्ज़ी है। सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है, सब्ज़ी नीचे देवरानी ने बनाई थी, पापा और अपने हस्बैंड और अपने बेटे के लिए। तो बोली भाई साहब के लिए अकेले क्या बनाओगी, तो सब्ज़ी उसने बना दी थी, तो मुझे झंझट नहीं करना पड़ा था और मैंने सिर्फ उनके लिए पूड़ियाँ ही बना दी थी। और इस टाइम रात के 10 बजे का टाइम है और अभी मुझे ये बर्तन सब धुलने हैं और किचन साफ़ करनी है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन भी धुल गए हैं और किचन भी साफ़ हो गई है। और अभी आपको दिखाती हूँ टाइम कि कितना बजा है। यहाँ पर देखिए 11 बज गया है। तो ये है आज का ब्लॉग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।